मित्रों, यह बात उन दिनों की है जब यूनान देश का एक राजा, वह उसके राज्य में एक बहुत ही पात्र आदमी था, लेकिन किसी कारण से राजा उसके ऊपर नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसे देश से बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी। क्योंकि यह राजा की आज्ञा थी और ऐसी स्थिति में उनका सेवक जो था, यह राजा की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके तुरंत वहाँ से देश छोड़ दिया और जाकर के दूसरे देश में रहना शुरू कर दिया। जब वहाँ के राजा को उसके बारे में पता लगी तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को हमारे राज्य में एक उचित स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शत्रु राजा का प्रतिनिधि है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक सेवक को उस राजा के पास भेज दिया, उस व्यक्ति के पास भेज दिया और कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है। इस पर उन्होंने कहा कि आपके महाराज हमें क्यों बुलाए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराज आपको एक बहुत ही उच्च पद पर नियुक्ति करना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, इस पर उस व्यक्ति ने उस राजा के प्रतिनिधि से कहा कि तुम्हारे राजा के पास उनसे पूछ करके आओ कि क्या उनके जो सिपाही हैं, उनके सिपाहियों की जो अस्त्र शस्त्र हैं और उसके साथ साथ उनके जो ढाल हैं, उसमें कछुए से बनी हुई कोई ढाल है? अगर हाँ उनके पास है तो मैं आकर के उनके राज दरबार में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि यह बात सुनने के बाद वह राजा का प्रतिनिधि जो था, वह राजा के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उनसे कहा कि शत्रु राजा का जो प्रतिनिधि हमारे समीप में आकर के रह रहा है, उसने आपके प्रश्नों का जवाब इस तरह से भेजा है। इस पर राजा ने कहा कि मेरे पास तमाम प्रकार के शस्त्र अस्त्र तथा उसके साथ साथ सिपाहियों की सुरक्षा के लिए ढाल हैं, लेकिन कछुए के खाल से बनी हुई कोई भी ढाल नहीं है। तो इस पर तुम उनसे जा कर के कह दो कि वो आकर के मेरे यहाँ मेरे राज दरबार में उस पद को ग्रहण करें और शीघ्र ही मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न करूँगा। जब वह व्यक्ति आकर के उनसे कहा तो इस पर उस शत्रु देश के प्रतिनिधि ने कहा कि तुम अपने राजा से जाकर के कह देना कि अगर वे अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक कछुए की छाल की व्यवस्था नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में वे सैनिक कहाँ से खुश होंगे। तो राजा को यह भी बता देना कि सैनिकों की रक्षा के लिए जो कछुए की खाल होती है, वह कछुए को मार करके निकाला जाता है। और ऐसी स्थिति में जब कछुए की मृत्यु करके उसकी खाल को निकाल करके सैनिक की सुरक्षा की जाएगी तो कछुआ कहाँ से प्रसन्न रहेगा। और कछुआ वहीं प्रसन्न रहता है जहाँ पर कि उसे पानी अथवा कीचड़ में उसको भरपूर मात्रा में लौटने का अवसर मिले। इस तरह से मैं बता देना कि तुम्हारे राजा की नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनके यहाँ नौकरी करूँगा तो मुझे और भी बहुत अधिक जिम्मेदारियाँ देंगे, और जिससे कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं राजा के द्वारा जितनी जिम्मेदारियाँ दी गई थी उसका पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ मैंने निर्वहन किया, लेकिन अब मैं आराम करना चाहता हूँ। और इसी कारण से मैं उस कछुए की तरह से हूँ जो कि कीचड़ में अथवा पानी में रह करके लौटना चाहता है और वहीं उसको स्वर्ग के आनंद की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार की विषमताएं, तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ जब हम अपने क्षेत्र, अपने कार्य में नियुक्त रहते हैं उस समय हमारे पास रहती हैं, और उसके साथ साथ जब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो निकट भविष्य में हमारे सामने और भी जिम्मेदारियां आती रहती हैं। लेकिन हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा जो भी चुनौती हमारे जीवन में आए उसको स्वीकार करना चाहिए तथा उनका डटकर मुकाबला ही नहीं बल्कि उनसे एक नया पाठ भी सीखना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको आज पसंद आई होगी। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।